नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो नदियों को जोड़कर पानी की समस्या दूर करने की परियोजना की नींव रख दी गई है। सालों के प्रयास, दशकों की चर्चा के बाद आज केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास हुआ, जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। उस दिशा में देश के आज अपना कदम बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया और इसी के साथ बरसों के सपनों को पंख लग गए। बुंदेलकालीन 42 तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। बुंदेलखंड में रुकेगा पलायन। केन बेतवा लिंक परियोजना से 10 जिलों की 44 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। वहीं सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल स्तर की स्थिति में सुधार आएगा। औद्योगिकरण, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे और इससे स्थानीय स्तर पर लोगों में आत्मनिर्भरता आएगी, जिससे लोगों का पलायन भी रुकेगा। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच परस्पर सहयोग और समन्वय का एक अनूठा उदाहरण है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ो अभियान का सपना संजोया था और ये सपना अब साकार होने जा रहा है। इस परियोजना से बुंदेलखंड के 10 जिलों की कृषि तस्वीर बदलने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इलाके की 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेती को सिंचाई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि किसानों को कम उत्पादन और अधिक लागत का बोझ ढोना पड़ता है। लेकिन इस नदी परियोजना के जरिए बुंदेलखंड के 40 लाख से अधिक आबादी को शुद्ध पेयजल मिलने का रास्ता साफ हुआ है और बुंदेलखंड को सूखा के अभिशाप से मुक्ति का रास्ता भी मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो केन बेतवा प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अहम बताया है। प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने यह दावा किया है कि विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं।
भूजल स्तर सबसे कम था, वहां अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, माणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। तो जाहिर है अब बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी भागीरथ बनकर आए। 8 दिन में 2 बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पधारे हैं तो मान के चलो कि लाखों साल जब पृथ्वी पे अवतरण हुआ हो गंगा जी का, और गंगा जी के अवतरण में जो भागीरथ जी की भूमिका थी, पूरी गंगा जी ने सबको एक तरह से नया जीवन दिया। ऐसे आधुनिक भागीरथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की। तो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 65 लाख लोगों को लाभ होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करना अब भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस योजना के तहत 30 नदियों को जोड़ने का प्लान है और इसे पूरा करने के लिए दशकों लग जाएंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना से पन्ना टाइगर रिजर्व भी प्रभावित होगा। तो इस परियोजना के सामने क्या चुनौती है, आइए इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस योजना का फायदा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों को होगा। दोनों राज्यों के करीब 55 लाख लोगों की पेयजल की समस्या दूर होगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करना अब भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पूरे देश में कुल 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाने की योजना है। साधारण भाषा में कहें तो देश की सभी नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे किसी हिस्से का ज्यादा पानी वहां पहुंच सके जहां पानी की कमी है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इस प्लान की पहली कड़ी है। कहां है केन और बेतवा नदी का उद्गम स्थल? केन बुंदेलखंड में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कैमूर पर्वतमाला से होता है। मध्य प्रदेश से निकलकर ये नदी उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना से मिल जाती है। इसे यमुना की अंतिम उपसहायक नदी भी कहा जाता है। बेतवा भी एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। इसकी शुरुआत रायसेन जिले के कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से होती है। ये नदी भोपाल, ग्वालियर, झांसी, औरैया और जालौन से होते हुए हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। पन्ना टाइगर रिजर्व पर असर। वैसे तो सुनने में ये काफी अनोखा सा लगता है कि सभी नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं है। जिन 30 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया गया है, उसे पूरा करने में दशकों लग जाएंगे। एक समस्या और है, इन प्रोजेक्ट से जितना फायदा होगा उतना ही नुकसान होने की भी संभावना है। केन बेतवा लिंक परियोजना की ही बात करें, इससे सबसे ज्यादा नुकसान पन्ना टाइगर रिजर्व को होगा। इसके चलते रिजर्व का 57.21 वर्ग किलोमीटर हिस्सा पानी में डूब जाएगा। लिंकिंग प्रोजेक्ट के फायदे और नुकसान। ये तो सच है कि अगर नदियों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए तो इससे कई इलाकों का सूखा समाप्त हो जाएगा और क्षेत्र का विकास होगा।
नई पनबिजली परियोजनाएं शुरू हो सकेंगे और पीने के पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसी परियोजनाओं के नुकसान भी हैं। इससे जंगल और दूसरे कई इलाके डूब क्षेत्र में बदल सकते हैं। नदियों को जोड़ने से उनकी पारिस्थितिकी पर भी असर पड़ेगा। दुर्लभ मछलियों और जीव जंतुओं पर संकट भी आ सकता है। एक इलाके का पानी दूसरे इलाके में पहुंचने से हवा के पैटर्न में भी बदलाव आ सकता है, जिससे मौसम और मिट्टी की नमी पर असर पड़ सकता है। माननीय अटल जी ने एक कल्पना की थी। उन्होंने नदी जोड़ों की बात की थी, जो सबसे पहले इस देश में नदी जोड़ों की बात अगर किसी ने की थी वो माननीय अटल जी ने की थी। मगर उनके जाने के बाद किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। नदी जोड़ों के सिवाय इस देश का विकास नहीं हो पाएगा। जहां पर पानी की किल्लत है, वहां पर पानी की आवश्यकता है, उसके लिए नदी जोड़ों का कार्यक्रम करना पड़ेगा। ये भली भांति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जानते थे। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को या गांधी जी के विचारों को इस भारत के अंदर जमीन पर उतारने का कोई काम कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब ये बुंदेलखंड अब सूखा बुंदेलखंड नहीं होगा। अब ये बुंदेलखंड गरीबों का बुंदेलखंड नहीं होगा। ये बुंदेलखंड हरा भरा होगा। लेकिन हर प्रोजेक्ट के नफा नुकसान होते हैं। सरकार डूब वाले इलाकों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए उचित व्यवस्था भी कर रही है। लेकिन 65 लाख परिवारों की जल समस्या को दूर करना इस वक्त सरकार की सबसे प्रमुख प्राथमिकता है और इसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। IBC 24 ब्यूरो रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे क्षेत्र में विकास हो सके। फिलहाल हमारे स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।